राम राम दोस्तों आइए आज मैं आप लोग को एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है। और मालूम नहीं है, बहुत लोगों के दिमाग में ही ये बात नहीं आया। क्या आप लोगों के दिमाग में कभी ये चीज़ आया कि जिस समय माता सीता का स्वयंवर रचा गया जनकपुर में, तो जनकपुर से राजा जनक जो हैं वो पूरे हर जगह से राजाओं को बुलाए थे स्वयंवर में, लेकिन वो अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिए थे। क्योंकि अगर अयोध्या में निमंत्रण गया होता तो भरत शत्रुघ्न भी तो गए होते, राजा दशरथ भी गए होते। राजा दशरथ नहीं भी जाते तो भरत शत्रुघ्न तो अवश्य जाते। राम लक्ष्मण मान लो कि वन में गए थे और वो गुरु वशिष्ठ के साथ गए, लेकिन अगर निमंत्रण गया होता तो भरत और शत्रुघ्न भी गए होते, लेकिन वहाँ निमंत्रण ही नहीं गया था। तो आप लोग के दिमाग में कभी आया कि राजा जनक जो है वो अयोध्या निमंत्रण क्यों नहीं भेजे? मैं आप लोगों को बताती हूँ कि राजा जनक अयोध्या स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं भेजे। उसके पीछे ये है, एक समय मतलब वहीं राजा जनक के ही राज के समय की बात है। जनकपुर की एक लड़की का, ब्राह्मण की लड़की का विवाह होता है और वो ससुराल जाती है और सावन में वो अपने मायके आती है। तो सावन में जब अपने मायके आती है तो फिर वो उसका पति उसको लेने आता है। उसका पति लेने आते रहता है, तो जब भाई ये ससुराल आ रहा है तो बहुत अच्छा मस्त नया नया कपड़ा, नया मतलब बहुत अच्छे से तैयार होके और अपने ससुराल के लिए निकलता है। वो आता है तो उस समय तो गाड़ी घोड़ा कुछ था नहीं, लोग पैदल ही सफ़र करते थे। तो आते आते अब जनकपुर में ही रास्ते में जनकपुर के मतलब नगर में घुसने के समय ही अब रोड वोड भी बना नहीं रहता था। पहले तो सब कच्ची वो रहती थी, जमीन में ही लोग चलते थे। तो वैसी कच्चा था और सावन महीना मतलब बरसात, तो बहुत पानी वानी गिरा था। तो खूब वो रास्ता में ना खूब कीचड़ लद्दी हो गया था। और वो वहाँ से जो दामाद जी हैं जनकपुर के, वो अपनी पत्नी को लेने आ रहे थे। अब लेने आ रहे थे, मिलने आ रहे थे, कुछ तो था कि लेने ही आ रहे थे, मेरे ख्याल से लेने आ रहे थे। तो उनका क्या है कि अब जब वहाँ कीचड़ लद्दी जहाँ था वहाँ पहुँचे, तो अब ये सोचे कि अब मैं यहाँ से पार कैसे जाऊँ। अगर मान लो एक कीचड़ लद्दी में मैं जाऊँगा तो मेरा तो पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा और फिर मेरे को जाना है अपने ससुराल। अब ससुराल के नाम से तो लोग वैसे ही सस्ते सस्ते हैं, तो ससुराल वो औरतें ससुराल जाती है तो उतना सच संवर के नहीं जाएंगी जितना जेंट्स लोग मतलब आदमी जाते लोग ससुराल जाते हैं। तो फिर अपना बनना ठन्ना, दाढ़ी बनाना, ये करना वो करना, बूट सूट सब करते हैं कि मतलब पतला। उनको क्या है कि कभी कभार जाना है ना, औरतों को तो हमेशा ससुराल में ही रहना है। इसलिए औरतें बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करती ससुराल जाने का, लेकिन आदमी लोग बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, बहुत सच संवर के जाते हैं। तो वो अपने कपड़ा वपड़ा गंदा ना हो करके वो सोचते खड़ा था, तो उसका नज़र पड़ा कि एक गाय जो है ना उस लद्दी में फंस चुकी थी। अब वो लद्दी में इतना फंस चुकी थी कि गले तक, समझ जाओ कि उसका दम बस बचा था। वो न निकल पा रही थी, न कुछ हो पा रहा था। अब वो ना उसका नज़र पड़ा तो वो क्या दिमाग लगाया, अरे अब तो मेरा काम बना। मैं एक काम करता हूँ, अब ये गाय तो ऐसे भी फंस गई है, निकलेगी है ही नहीं, तो मैं इसी के ऊपर पैर रखता हूँ और चला जाता हूँ। वो गाय के ऊपर पैर रखा और वो पैर रखा और गाय का दम मतलब अब वो तो गाय मरने के उसमें आ गई। तो लेकिन मरने से पहले वो गाय जो है वो श्राप दी इसको कि बेटा तूने आज मतलब मेरे मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, तो तू जिससे मिलने जा रहा है तू उसको देख ही नहीं पाएगा। गाय ने ऐसे उसको श्राप दे दिया। अब वो सोचते विचारते जा रहा है कि अरे मैं तो ऐसा कर लिया हूँ, अब ये गाय का श्राप है। अब गाय का श्राप तो गलत हो नहीं सकता, तो अब जाता है अपने ससुराल और वो अब घर के अंदर नहीं जाता है, बाहर ही बैठे रहता है। तो उसका ससुर आता है और मना दना के, ससुर को लगता है कि नाराज़ है, तो मना दना के कैसे भी करके अंदर ले जाता है। अब अंदर जाने के बाद भी वो दरवाजे के साइड पीठ करके और बैठ जाता है, ताकि उसकी पत्नी जो है वो
आए तो दिखे ना इसको, ये सोच के वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठ जाता है। अब उसकी पत्नी को भी लगता है कि ये यहाँ ससुराल आया तो ठसन बता रहा है, तो वो ना आती है झुंझला के और उसके हाथ को पकड़ के और बोलती है कि क्यों यहाँ नौटंकी कर रहे हो या गुस्सा दिखा रहे हो, जो भी। तो उसका नज़र अपनी औरत की तरफ चले जाता है। अब नज़र जैसी जाता है वो अंधा हो जाता है, वो देख ही नहीं पाता अपनी पत्नी को, अंधा हो जाता है। तो अब वो उसकी पत्नी बड़ी चिंतित हो जाती है, बोलता है मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं अब देख ही नहीं सकता। तो उसकी पत्नी जो रहती है वो जनकपुर की कन्या, वो बहुत चिंतित हो जाती है कि अरे अब यहाँ मेरे मायके आया और ये अंधा हो गया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, और अभी अभी में हमारा शादी हुआ है। तो ये ना रोते धोते राजा जनक के पास पहुँचती है, महाराज मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, मेरा पति मेरे से मिलने मतलब मेरे को ले जाने आया था, और वो उससे ये गलती हुई है कि वहाँ दलदल में एक गाय फंसी हुई थी, तो गाय के पीठ के ऊपर ये पैर रख दिया, गाय श्राप दे दी, और गाय के श्राप से मेरा पति अंधा हो गया है। तो अब आप ही इसका निवारण कीजिए, क्योंकि राजा जनक का ऐसा था कि वो ऐसे राजा थे कि उनके राज्य में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता था, कभी कोई अपाहिज नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं रहता था। मतलब उनका राजा जनक का राज वैद्य है, मतलब वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, कोई दुखी नहीं था। तो वो जो मतलब वो ब्राह्मण की लड़की थी, वो राजा जनक से बहुत गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी और प्रार्थना करने लगी कि अब आप मेरा उद्धार कीजिए और मेरे पति का आँख कैसे भी करके लाने का उपाय बताइए। तो अब राजा जनक को खुद ना समझ में आया कि भाई अब मैं क्या करूं। तो राजा जनक जो है ना वो अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु को ये सब बात बताया, और उनके गुरु बोले कि देखो इसका एक ही हल है, एक ही उपाय है। कोई पतिव्रता सतवर्ता पतिव्रता नारी जो है वो चलनी, मतलब जो आटा चालने का या गेहूं चावल झाड़ने का चलनी जो रहता है ना, चलनी में पानी भर के और लाएगी और इसके आँख में उस पानी को का छींटा देगी तो इसका आँख ठीक हो जाएगा। अब राजा जनक चिंतित, चलनी में कहीं पानी भर आता है। तो वो महाराज बोले रहते हैं उनके गुरु महाराज की जो पतिव्रता होगी और सत्य मतलब सतीव्रता पतिव्रता नारी होगी, वो चलनी में पानी भरेगी और भरा जाएगा। अब इस बात के लिए भी राजा जनक जो है वो पूरा देश में ढिंढोरा पिटा देते हैं चारों तरफ। ये सिर्फ जनकपुर में नहीं, सब तरफ, अयोध्या में भी ये जाता है खबर। तो राजा दशरथ जो है वो माता कौशल्या से बोलते हैं कि तुम में से कोई रानी चली जाओ और वहाँ उस जनकपुर के उस जमाई के ऊपर पानी का छींटा मार के आ जाओ। तो जो माता कौशल्या है वो बोलती हैं कि हम रानियों की जाने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे यहाँ की दासी, हमारे यहाँ की जो नगर में झाड़ू लगाती है ना, वो भी जाएगी तो भी वो ये काम हो सकता है। राजा दशरथ बोलते हैं ऐसा कैसा हो सकता है। तो राजा दशरथ को आश्चर्य लगता है, तो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है तो बुलाओ किसी झाड़ू लगाने वाली को। तो एक झाड़ू लगाने वाले को बुलाते हैं और उसको सोने की चलनी देते हैं और बोलते हैं पानी भरने के लिए। वो उस सोने की चलनी में वो झाड़ू लगाने वाली पानी भरती है और पानी उसमें भरा जाता है। राजा दशरथ एकदम चकित हो जाते हैं। अब तो कौशल्या माता बोलती है कि महाराज आपका नगर है ये अयोध्या है, यहाँ हर नारी सती है, हर नारी में सत्यता है, हर नारी पतिव्रता है। तो राजा दशरथ जो है वो जनकपुर उस झाड़ू लगाने वाली को भेज देते हैं। अब वहाँ जाके वो झाड़ू लगाने वाली जाती है तो वहाँ चलनी में पानी भरती है और उस पानी का छींटा उस जमाई के ऊपर आँख में डालती है, उसका आँख ठीक हो जाता है। अब राजा जनक और उनके राज्य के सभी लोग एकदम दंग, एकदम मतलब आश्चर्यचकित कि चलनी में पानी भरा गया और ये इसका आँख भी ठीक हो गया। तो ये चीज़ जो है ना, वो राजा जनक को जब स्वयंवर का टाइम आया ना,
तो ये बात उनको याद था कि अयोध्या से वो झाड़ू लगाने वाली आई थी, वो भी सती नारी थी और वो भी पतिव्रता थी, उसके में भी इतनी सत्यता थी कि वो चलनी में पानी भर के दिखाई और उस जमाई का आँख ठीक कर दी। तो अगर मान लो कि मैं निमंत्रण भेजा, तो जब वहाँ की हर नारी सत्यवती है, सती है, पतिव्रता है, तो वहाँ का तो झाड़ू लगाने वाला भी वीर ही होगा। तो कोई भी ऐरा-गैरा झाड़ू लगाने वाला भी आ जाएगा और मेरी जानकी को वर लेगा और धनुष तोड़ देगा और मेरी जानकी के साथ उसका स्वयंवर हो जाएगा। इसलिए राजा जनक जो हैं वो अयोध्या निमंत्रण नहीं भेजते हैं, ताकि उनकी राजकुमारी किसी झाड़ू वाले के साथ स्वयंवर ना करना पड़ जाए। उनको डर था कि अयोध्या में अगर हर नारी सती है, पतिव्रता है, सत्यता है, तो हर नर जो है वो वीर है। तो वहाँ से मेरे को किसी वहाँ निमंत्रण ही नहीं भेजना है करके, तो इस कारण से राजा जनक जो है ना, वो सीता स्वयंवर के टाइम अयोध्या नगरी में निमंत्रण नहीं भेजे थे। और राम लक्ष्मण अपने गुरु जी के साथ आए थे, और जब वो राम और लक्ष्मण को लेके और गुरु वशिष्ठ पहुँचे वहाँ, तो राजा जनक बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि उनको तो यही चाहिए था, लेकिन वो निमंत्रण नहीं भेज सक रहे थे, उनका वो डर से। और जब राम लक्ष्मण को देखे तो उनको अति प्रसन्नता हुई कि वो मतलब राजकुमार आ गए। तो ये है जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं जाने का कारण। तो दोस्तों, आप लोग को ये मेरी जानकारी जो आप लोग को अच्छी लगी कि नहीं, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोग अगर मेरे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी जानकारियाँ आप लोग को, जब भी मेरे को ये जानकारी, कुछ भी नई जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोग को देती रहूँगी। लेकिन इसके लिए आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, मेरे इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? राम राम दोस्तों।